ये काले बादल जिंदगी के अब धनु राशि वालों के जीवन में या बरसेंगे या गरजेंगे, इस बात का आंकलन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ जो जुलाई का महीना ये 2024 अब किस तरीके से पार लगेगा और ये जो घटाएं हैं ये बरसेंगी या गरजेंगी, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और धनु राशि वाले अब ये परेशान हैं कि कहीं उनके जीवन में बादल गरजें या बरसें या बिजली गिरे या नहीं गिरे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं इस विचार को लेके कि अब धनु राशि वालों का जीवन किस तरीके से पटरी बदलेगा और क्या जीवन में उनके जीवन में ऊंचाइयां होंगी और ये कामयाबी का समय है या आपके जीवन में अलता लगेगा, ये ध्यान रखना इस बात। तो इस समय की बात करें तो 8 जुलाई सन 2024 का समय निकल गया है। धनु राशि वाले अब 10 जुलाई सन 2024 को प्रवेश कर रहे हैं। तो अब कुल मिला के 20 दिन रह गए। यहाँ स्थितियाँ जो काले बादलों को बरसाने आया है और वो बरसात पानी के संग संग अगर पैसों की हो जाए तो मज़ा तो आएगा। और यहाँ मज़ा देगा आपको शुक्र, क्योंकि शुक्र आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये केंद्रों का स्वामी है, आपकी ज़िंदगी में भोग का स्वामी है। आज के युग में शुक्र बिना जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि शुक्र सुंदरता है। सबसे पहली बात, शुक्र प्रेमी लोग बहुत ही हंसमुख स्वभाव के, प्रेम करने वाले, चाहे वह सजीव चीज़ हो चाहे कोई वस्तु से प्रेम करें, उनकी जो चीज़ें होंगी वो फिट एंड फाइन होंगी। कपड़े पहनेंगे तो प्रेस करके पहनेंगे, इस्त्री करके पहनेंगे। घर में अगर धर्मपत्नी होगी तो शुक्र प्रधान लोगों की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। अगर आपकी पत्नी सुंदर है तो समझ लो आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है। और जिनकी पत्नी लड़ंका झगड़ालू किस्म की होती हैं तो समझ लो शुक्र कुंडली में खराब होता है। और अगर और ग्रहों के संग वो बैठ गया, एक्सेस कर गया, ग्रहों के नेगेटिव चक्र जाल में आ गया शनि राहु केतु में, तो शुक्र पीड़ित हो जाता है। तो फिर आपकी जो पत्नी होती है वो लड़ंका स्वभाव की, कटु वचन बोलने वाली और बदजुबान, और कहीं ना कहीं परिवार में बिगड़े, भिगटन, अलगाव और बंटवारे वाली स्थिति को लेकर आती है। ये स्त्रियां होती हैं शनि राहु केतु के स्वभाव वाली। और शुक्र के स्वभाव वाली स्त्री जो होती है वह प्रेमी होती है, सुंदर, हंसमुख और अच्छे स्वभाव की, गुड नेचर्स, पढ़ी लिखी, क्योंकि शुक्र के पास अथाह विद्या है तो पढ़ी लिखी होती है। तो शुक्र प्रधान स्त्रियां देखी गई हैं। अब यहाँ स्थिति देखी जाए तो इस समय शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव से निकलकर 10 जुलाई सन 2024 से 8वें घर में चले गए। 8वां जो घर है वो एक घर त्रिक स्थान के रूप में देखा जाता है। यहाँ शनि की मलकियत और मंगल की जो है मलकियत चलती है, शनि का घर है। यहाँ स्थिति शुक्र की देखी जाए तो जली हुई मिट्टी ये कहा गया है। मगर शुक्र इस समय जो राशिगत है वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। अभी आपने देखा है कि बारिश का जो आगाज है ये बहुत तेजी से होने लगा है, क्योंकि बारिश का जो आगाज है उसमें कहीं कहीं शुक्र का भी रोल है। क्योंकि शुक्र जब आते हैं कर्क राशि में तो बहुत तेज सुनामी, बाढ़, बारिश और नदियों में बहुत पानी, सरोवरों में बहुत जलाशय भर जाता है। और पानी साक्षात चंद्र का कारक है और चंद्र शुक्र मिलते हैं तो पैसे की बरसात करते हैं और आपके जीवन में बूस्ट लेके आते हैं। यहाँ शनि वक्री है जो कि आपके तीसरे घर में, गुरु मंगल की गजराज युति है जो आपके छठे भाव में चल रही है, जो कि वो भी बहुत पावरफुल और बब्बर, शेर, ताकतवर, चीता युति कही जाती है। हमने जो 133 पेज पढ़े शास्त्रों के फल दीपिका के, उसमें गजराज योग युति में पैसा ही पैसा, धन ही धन, मान सम्मान ही मान सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, जो लोग, जो धनु राशि वाले कोई सरकारी पद चाहते हैं, ओहदे चाहते हैं, मंत्री पद चाहते हैं, कोई सरकारी जैसे अधिकारी के बड़े पद चाहते हैं तो उनको मिल जाते हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है, नौकरी तुम्हारे पीछे भागेगी और नौकरी भी बहुत अच्छी लगेगी धनु राशि वालों की, वो जिसमें मान सम्मान होगा, स्टाफ आपको सर कहेगा, मोटा पैसा मिलेगा, मोटा मान सम्मान, गाड़ी घोड़ों में घूमोगे तो और क्या चाहिए। यहाँ शेर क्या है, जंगल का राजा होता है। हाथी जंगल का राजा नहीं होता है, चाहे वो कितना बड़े शरीर का है। हाथी जंगल का राजा नहीं है, शेर जंगल का राजा है। तो गजराज योग युति में होता ही यही है कि समझा जाता है हाथी को राजा मगर निकलता शेर है। तो यहाँ शेर और हाथी की बनेगी तो शेर जैसा चौड़ा शरीर और आपका हाथी जैसा ऊंचा दबदबा ये रहेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समय बहुत उत्तम है।
तो इस स्थिति को आपको वर्कआउट करना है, इस स्थिति पे काम करना है। ग्रह गोचर की जो स्थितियां आती हैं, और शुक्र तो यहाँ पैसे का कारक माना गया है। 8वें घर का जो शुक्र है गोचर का, ये शुभ है। लगन कुंडली के गोचर का नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी लगन कुंडली में जब 8वें घर में शुक्र है वो एक अलग कथन है, उसका अलग रेमेडीज है। मगर यहाँ का गोचर का शुक्र जो कि चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, ये शुभ है, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सा स्त्री से सावधान रहने की जरूरत है, चाहे घर की स्त्री है, चाहे बाहर की स्त्री है, चाहे आपकी माता है, चाहे आपकी मौसी है, बुआ है, चाहे धनु राशि वालों की कोई बहन है, तो स्त्री है, चाहे आपकी धर्मपत्नी है। वैसे शुक्र को धर्मपत्नी का और लेडीज का जो है रूप माना जाता है, मगर शुक्र को सबसे ज़्यादा पत्नी का दर्जा दिया जाता है। तो थोड़ा सा पत्नी से सावधान रहने की जरूरत है, उनसे आपको तालमेल मिला के चलने की जरूरत है, मगर धन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ शुक्र जब दूसरे घर को देखेंगे तो धन के स्रोत बढ़ाएंगे। अब धन के स्रोत कैसे बढ़ाएंगे? आपका कोई काम है, चाहे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, फैशन, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड, लेडीज जो प्रसाधन है उनको साक्षात शुक्र का काम माना गया, या ऐसे कारोबार करते हैं जो कॉस्मेटिक्स से संबंधित हो, उनके लिए अच्छा है। चाहे आपकी शॉप है, चाहे आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, वाणी से संबंधित काम करते हैं, शुक्र कला का भी कारक है। तो जो कला प्रेमी है, जो धनु राशि वाले, चाहे वह गायन, वादन, ऑर्केस्ट्रा, किसी भी तरीके से उनमें आर्ट है, आर्टिस्ट है, चाहे वह कॉमेडियन है, चाहे वह कोई सीरियल में काम करते हैं, चाहे धनु राशि वाले पिक्चर नाटक में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। चाहे एक्टिंग में है, चाहे करना चाहते हैं, उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। तो यहाँ सारे ग्रहों की जो युतियाँ हैं वो बहुत पॉजिटिव ऑरा चार्ट लेके चल रही हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। समय अब उत्तम होता चला जाएगा धनु राशि वालों का। और भैया जिन पे शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, या कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, कुंडली में अगर ऋण लगे हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी डिजायर्स पूरी हो, काफी समय हो गया है और आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पा रही, आपके पहले वो गोल थे, अब डिजायर्स बन नहीं है, तो अपनी चाहतों को पूरी करना चाहते तो फिर अपनी कुंडली पे काम करें, अपनी कुंडली की रेमेडीज कराएं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, आप उससे रेमेडीज करा सकते हैं। और आप किसी भी तरीके से आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, चाहे आपको जन्म तारीख पता नहीं है किसी भी कारण से, तो फिर हस्तशास्त्र और अंकशास्त्र ज्योतिष से आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप संपर्क कर सकते हैं। उससे ये होगा कि कुंडली की चाल चलाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करेंगे, अपने जो पुराने पेंडिंग कर्मांश हैं उनके अगर भोग लगाएंगे, उनके ऋण समाप्त करेंगे, तो आगे प्रोग्रेस आपकी होती चली जाएगी। आपने देखा है कि आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, तभी गाड़ी चलती है। तब तक आप पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, या पेट्रोल भरवा लिया है तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इंजन में प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं कोई गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप दिखाते हैं उसे, तब वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है। ऐसे ही कुंडली की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आगे समाधान रास्ते आपको नहीं दिखते हैं। तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है जिनकी शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही है, ऑरा चार्ट अच्छी है, तो समय बहुत अच्छा रहेगा और ये उनके जीवन में तरक्की के योग लेके आएगा। क्योंकि यहाँ जो शुक्र है उसके पास साक्षात दौलत है, शोहरत है, ऐश है, आपकी जिंदगी में कैश ही कैश है। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक दफा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।